नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में संकलित उद्धव प्रसंग जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित, जो सन 1929 में इन्होंने लिखा, उसका अध्ययन करवा रहे हैं। यहाँ पर कवि ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा मथुरा से भेजे गए उद्धव और ब्रज की गोपियों के संवाद के रूप में ज्ञान और योग के ऊपर भक्ति की विजय दिखाने का स्तुत्य प्रयास किया है। ज्ञान की अहंकारी उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग की साधना का उपदेश तो देते हैं, किंतु गोपियां प्रेमपूर्ण उक्तियों के द्वारा उनके उपदेश को व्यर्थ सिद्ध कर देती हैं। अंत में उद्धव गोपियों की प्रेम भावना से प्रभावित होकर मथुरा लौट जाते हैं और वहाँ श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि आपको सजग करने की अभिलाषा ना होती तो हम ब्रज भूमि को छोड़कर इधर पैर नहीं रखते, अर्थात यहाँ कभी लौटकर नहीं आते। तो आइए हम शुरू करते हैं कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जावे लगी, सुधि ब्रज गावन में पावन जावे लगी। कि काहे रत ना करे ग्वालन की झोरे झोरे, काहे रत ना करे ग्वालन की झोरे झोरे, दौरे दौरे नंद पोरे आवन तवे लगी, दौरे दौरे नंद पोरे आवन तवे लगी। उझके उझक पंद उझके उझक पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहाने छवे लगी, पेखी पेखी पाती छाती छोहाने छवे लगी। और आगे कहती हैं कि हामी को लेखो है कहा, हामी को लेखो है कहा, हामी को लेखो है कहा कहने सवे लगी, हामी को लेखो है कहा कहने सवे लगी। भेजे मन भावन के उद्धव की, मन भावन यानी मन को भाने वाले, अर्थात श्री कृष्ण के भेजे हुए उद्धव के आवन की जब आने की सूचना जब गोपियों को प्राप्त होती है तो देखिए, सुधि यानी खबर, ब्रज गावन ब्रज के गांव में लगती है कि सुधि ब्रज गावन में पावन जावे लगी। जब उद्धव के आने की खबर ब्रज की गोपियों को मिलती है, प्राप्त होती है, पावन जावे लगी, जब उन्हें प्राप्त होती है सूचना कि उद्धव आए हैं और कोई चिट्ठी लेकर आए हैं जो श्री कृष्ण ने मन भावन अर्थात श्री कृष्ण ने भेजा है, भेजे हुए जो उद्धव आए हैं, भेजे मन भावन अर्थात श्री कृष्ण के भेजे उद्धव आए हैं। तो देखिए किस प्रकार से गोपिकाएं दौड़ दौड़ के आने लगीं कि काहे रत ना करे ग्वालन की झोरे झोरे। और रत्नाकर कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं कि ग्वालन यानी गोपिकाएं झोर झोर यानी झुंड के झुंड इकट्ठी होने लगती हैं। और किस प्रकार से कि दौरे दौरे नंद पोरे आवन तवे लगी, दौरे दौरे नंद पोरे आवन तवे लगी। और गोपियां दौड़ दौड़ करके, दौड़ी दौड़े यानी दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के पौर यानी भवन में आवन तवे लगी, तब आने लगती हैं, इकट्ठी होने लगती हैं। और देखिए क्या होता है कि ओझक के पद कंजनी के पंजनी पे। और भी जो गोपियां हैं एक गोल घेरे में खड़ी हो जाती हैं, उद्धव को घेर लेती हैं और उझक के पद कंजनी के पंजनी पे। और कोई उछलती हैं, कुछ पद कंजन यानी पद यानी पैर, कंजन यानी कमल रूपी पैर के समान पैर पंजों पर खड़ी हो जाती हैं। उझक यानी खड़ी हो करके, उछल करके पंजों पर खड़ी हो करके उद्धव को घेर लेती हैं और देखती हैं कि हमें क्या लिखा है, अर्थात हमारे श्री कृष्ण ने हमारे लिए पत्र लिखा है, उसमें क्या भेजा है, उसको देखने के लिए उतावली हो जाती हैं। और किस प्रकार से कि पेखे पेखे पाती छाती छोहाने छावे लगी, पेखे पेखे पाती छाती छोहाने छावे लगी। पेख पेखी यानी देख देख करके, पाती यानी चिट्ठी यानी पत्र को, छाती यानी सीने से, अपने सीने से छुहानी यानी स्पर्श कराती हैं,
छवे लगी, यानी स्पर्श कराती हैं। उस पत्र को लेकर के अपने सीने से लगाती हैं। देख देख उस चिट्ठी को देख देख करके प्रसन्न होती हैं और उसको अपने सीने से लगाती हैं। छवे यानी स्पर्श करती हैं, छुआनी यानी स्पर्श करती हैं, छवे यानी स्पर्श करने लगती हैं कि पेख पेख पाती छाती छोहाने छावे लगी। और पाती को पेख पेख यानी देख करके, पाती यानी चिट्ठी को, छाती यानी सीने से, छुआनी यानी स्पर्श कराती हैं और इस प्रकार से सभी धारण करती हैं अपने अपनी चिट्ठी को। और क्या कहती हैं उद्धव से कि हामी को लेखो है कहा, हामी को लेखो है कहा, हामी को लेखो है कहाँ, कहाँ ने सवे लगी। और कहती हैं कि हमको कहाँ लिखो है कहा, अर्थात इस चिट्ठी में हमारे लिए क्या लिखा है, क्योंकि उस समय तो व्हाट्सएप था नहीं। तो देखिए कहती हैं कि हामी को लेखो है कहा, वो हामी को लेखो है कहा, सावन कहाँ ने सवे लगी। और हमको लिखो है कहाँ, अर्थात हमको कहाँ लिखा है, और हमको लिखो है कहाँ, हमारे लिए कहाँ उन्होंने लिखा है। और कहती हैं हमको लिखो है कहाँ, अर्थात हमारे लिए क्या लिखा है, कहाँ ने सवे लगी। इस प्रकार से सभी उद्धव से कहने लगती हैं। तो इस प्रकार से देखिए भेजे मन भावन, मन भावन यानी मन को भाने वाले, अर्थात मन भावन अर्थात श्री कृष्ण के भेजे हुए, मन भावन श्री कृष्ण के भेजे हुए उद्धव के आने की जब सुधि यानी खबर ब्रज की गोपिकाओं को लगती है तो किस प्रकार से वो उद्धव को घेर लेती हैं और अपने बारे में पूछती हैं। तो इसमें हमने समझा। और देखिए यहाँ पर हमारा जो रस है वो श्रृंगार है। और झोर झोर ये शब्द आया है, झोर झोर इसलिए पुनरुक्ति अनुप्रास है और अनुप्रास भी है, पेख पेख पाती। तो इस प्रकार से अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो अब आगे देखिए कि चाहते जो स्वबस, चाहते जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को, चाहते जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में ही यो तो हेल बेले सो रहे, जोग के प्रयोग में ही यो तो बेले सो रहे। उ कहें रत न कर सुअंतर मुखी है ध्यान, कहें रत न कर सुअंतर मुखी है ध्यान। ओ मंजू ही ये कंज जगी ज्योति में धसो रहे, मंजू ही ये कंज जगी ज्योति में धसो रहे। ऐसो करो लीन आत्मा को परमात्मा में, ऐसो करो लीन आत्मा को परमात्मा में। जामे जड़ चेतन बिलास बेकिसो रहे, जामे जड़ चेतन बिलास बेकिसो रहे। कि मोहे बस जो हत बिछोहे जिए जा कुछ ही, मोहे बस जो हत बिछोहे जिए जा कुछ ही। सो तो सावे अंतरे निरंतरे बसो रहे, सो तो सावे अंतरे निरंतरे बसो रहे। अब देखिए गोपियाँ किस प्रकार से कहती हैं, गोपियों से उद्धव किस प्रकार से कहते हैं कि चाहते जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को। कहते हैं उद्धव कि यदि तुम चाहती हो स्वबस अपने हृदय में संयोग, योग, संयोग यानी योग, तुम्हें तुम्हारे साथ संयोग रहे, श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण का योग रहे, तो तुम जोग के प्रयोग में ही यो तो बेल सो रहे। हियो यानी हृदय, बिल्स यानी लगा रहे, व्यस्त रहे। जोग यानी योग साधना में अपने हृदय को व्यस्त रखो, तभी लगा रहे तुम्हारा हिय यानी हृदय हमेशा लगा रहे, जिससे श्याम सुंदर की कृपा तुम पर बनी रहे। आगे कहीं रत न कर सुअंतर मुखी है ध्यान। कवि रत्नाकर कहते हैं सुअंतर सुंदर अंतर्मुखी है ध्यान, अंतरात्मा से ध्यान धारण करो श्री कृष्ण का। और कहते हैं कि मंजू ही ये कंज जगी ज्योति में धसो रहे। मंजू यानी सुंदर, ही ये कंज यानी हृदय रूपी कमल के अंदर जगी ज्योति, प्रकाशित ज्योति में धसो रहे, इसी में तुम्हारा मन धसो रहे यानी धसा रहे या लगा रहे। जो हृदय रूपी कमल में प्रकाशित ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हुई है, उसी में तुम्हारा मन धसा रहे यानी लगा रहे। मंजू यानी सुंदर रूप से। ऐसो करो लीन परमात्मा को,
ऐसो करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास बेकिसो रहे, जामे जड़ चेतन विलास बेकिसो रहे। और कहते हैं उद्धव, ऐसो करो लीन, अर्थात तुम अपने मन को, तुम अपनी आत्मा को श्री कृष्ण के ध्यान में इस प्रकार से लगाओ, इस प्रकार से लीन यानी लगा दो कि आत्मा को परमात्मा में, कि आत्मा ऐसो करो लीन आत्मा को परमात्मा में, अपनी आत्मा को ऐसा लीन करो कि वो परमात्मा को प्राप्त कर ले। और जामे जड़, जिससे जामे जड़ चेतन विलास विकसो रहे, विलास यानी आनंदित, विकसो यानी विकसित होता रहे। और जड़ चेतन, जामे जिसमें जड़ और चेतन आनंद पूर्वक विलास यानी आनंदित होकर के विकसो यानी विकसित होता रहे। कि मोहे बस जो हते बिछोहे जिए जाको छोहे, कि मोहे बस जो हते बिछोहे जिए जाको छोहे, सो तो सबे अंतरे निरंतरे बसो रहे, सो तो सबे अंतरे निरंतरे बसो रहे। मोह बस, मोह के बसीभूत होकर, जोहत यानी देखती हो, बिछोहे बिछोड़ना वियोग, जिए जाको छोए, छोए यानी छोड़ना, जिसके वियोग और छोए को, जिसके मोह बस तुम्हारे अंदर बिछोह और वियोग व्याप्त है, उस मोह को छोड़ करके तुम श्याम सुंदर का ध्यान लगाओ और ध्यान करो, उन साधना करो। सो तो सब अंतर निरंतर बसो रहे, अर्थात जिसके मोह बस होकर के तुम व्याकुल हो, दुखी हो, जाको, वह विशोक को छोड़ करके, उस वियोग को छोड़ करके उस परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में, सो तो सब अंतरे निरंतर बसो रहे, सो तुम सभी को अपने अंतर आत्मा में निरंतर लगातार बसो रहे, उसको धारण करो, लगातार अपनी आत्मा में बसा के रखो। आगे अब देखिए, हम आगे पढ़ते हैं, इसमें भी हमारा वियोग श्रृंगार है कि सोने सोने उद्धव की अकाहे कहानी कान, कि सोने सोने उद्धव की अकाहे कहानी कान, को था है रानी को था नहीं थी रानी है, को था है रानी को था नहीं थी रानी है। अब देखिए, उद्धव की ऐसी बातें सुनी तो कोई कोई गोपिकाएं सुन सुन उद्धव की अकाहे कहानी, बिना सुनी, अकाहे यानी बिना कही और बिना सुनी कहानी को अपने कानों से सुना। तिक सोने सोने उद्धव की अकाहे कहानी कान, को था है रानी को था नहीं थी रानी है। ओ काहे राते ना करे रेसानी बार रानी को, काहे राते ना करे रेसानी बार रानी को बेले खानी बेकेलानी बेथिकानी है, को बेले खानी बेकेलानी बेथिकानी है। को सेद सानी को भारी द्रग पानी रहे, किसी के शरीर पसीने से तृप्त भींग गया, और को भारे द्रंग पानी, को सेद सानी को भारी द्रंग पानी रहे, को घूम घूम पारी भूमि मोरे झानी है, कोई घूम घूम करके चक्कर खा के कहाँ पड़ गई, भूमि पर मुरझा गई। को घूमी पारी भूमि मोरे झानी है, को श्याम श्याम के बहा के बेले लानी को श्याम श्याम के बहा के बेले लानी को कोमले कारे जो थामे साहेमी सुखानी है, कोमले कारे जो थामे साहेमी सुखानी है। कोई अपने कोमल करे हृदय को, कलेजे को, दिल को थाम करके सहमी सी सुखानी यानी सूखी सी हो गई। अब देखिए, हम समझते हैं व्याख्या कि सुन सुन उद्धव की अकाहे कहानी, उद्धव की सुन सुन करके, उद्धव की अकाहे बिना सुनी कहानी, ये बातों को सुन करके कोई कोई गोपिकाएं थैरानी यानी कांप गई। कैसी हो गई? कांप गई। और को था नहीं, कोई अपने था नहीं थिरानी, कोई कोई अपने था नहीं यानी स्थान थिराने यानी स्थिर हो गई, कोई अपने स्थान पर कैसी हो गई? स्थिर हो गई। और कहीं रते ना करे रेसानी बार रानी को,
कोई कोई कवि रत्नाकर कहते हैं कि कोई रूठ गई, रिसानी यानी क्रोधित हो गई। कोई कहे रत्नाकर रिसानी बर रानी को, और कोई कोई बर्रानी यानी बेचैन हो गई, खो गई सपनों में बर्रानी को। ओ को बेलखानी बेकेलानी बेथिकानी हैं, कोई बिलखानी बिलखाने लगी, बिलबिलाने लगी, और बिकलानी कोई व्याकुल हो गई, और कोई बिथकानी यानी भाग गई वहाँ से रूठ करके, बिथकानी यानी भाग गई। और कोऊ सेद सानी कोऊ भारी द्रगे पानी रही, कोऊ पसीने से तृप्त हो गई, भींग गई, सेद यानी पसीना, कोऊ सेद सानी पसीने से तृप्त हो गई, भींग गई, कोऊ भारे द्रगे पानी रही, और कोई कोई नेत्रों से उनके आंसुओं से उनके नेत्र भर गए। द्रग यानी नेत्र, पानी यानी आंसू से भर गए। और कोऊ घूम घूम पारी भूमि मोरे झानी हैं, और कुछ गोपियां घूम घूम करके परी यानी चक्कर खा करके गिर गई, भूमि मुरझानी, मुरझानी यानी व्याकुल होकर मुरझा करके कहाँ सूखी सी होकर के भूमि पर गिर पड़ी। ओ कोऊ श्याम श्याम के कई बहा के बिल्लानी को, कोई श्याम श्याम पुकारती पुकारती बहक करके व्याकुल होकर बिल्लानी यानी बिलबिलाती हुई। और कोई 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 गोप क्या है, कोमल कारे जो थामे सहमी सुखानी हैं, कोमल कारे जो थामे सहमी सुखानी हैं, और कोई कोई अपने कोमल हृदय को थाम लेती हैं, सहमी यानी भयभीत सी, सहमी यानी भयभीत सी होकर, सुखानी यानी मुरझाई सी हो गई हैं, सूख सी गई हैं। तो इस प्रकार से हमने ये समझा। अब हम इसका सेकंड भाग दूसरा कब पढ़ेंगे, तब आपको आगे समझाएंगे। जय हिंद, जय हिंदी।